हेलो दोस्तों, ऑडियो इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार ऑडियो इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग अर्थशास्त्र में बजट एवं राजकोषीय नीति पढ़ेंगे। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय, व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेखपत्र है? सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर.के. शनमुखम सेठी। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? वर्ष 2017-18 के बजट से। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पायर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो वेस्ट बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 ईस्वी में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा। सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती हैं। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या है? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का। वर्ष 1920 से 30 की बृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति
की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? वीपी सिंह द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? घरेलू उधारों से। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM एक्ट भारत में कब पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? राजस्व व्यय। केंद्रीय बजट में चालू खाते के व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? राजकोषीय घाटा ग्रेटर देन आगम घाटा ग्रेटर देन प्रारंभिक घाटा। यानी सबसे पहले राजकोषीय घाटा होगा, उसके बाद आगम घाटा और उसके बाद प्रारंभिक घाटा। निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? उच्च स्तर निर्यात ऋण वितरण। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? प्राथमिक घाटा। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। भारत में परिणामोन्मुख बजट। भारत में परिणामोन्मुख बजट यानी आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2005 में। भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2005 में। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट। शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सूर्यास्त बजट। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? 5 लाख रुपए। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? वित्त विधेयक द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? 15%। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण। ये करंट है दोस्तों, करंट को हम लोग छोड़ देते हैं। करंट हर साल नया नया आते रहता है, इसलिए करंट छोड़ के केवल हम लोग विषय देखेंगे। केंद्रीय बजट के अनुसार EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT दिया जाएगा। इस योजना की पात्रता सीमा कितनी रखी गई है? 1 लाख रुपया मासिक।
बजट के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक कितनी राशि के प्रतिपूर्ति की घोषणा की है? 3,000 रुपया प्रति माह। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं हेतु केंद्रीय बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 3 लाख करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट में मुद्रा योजना की तरुणा क्षेत्री के अंतर्गत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपया। बजट 2024-25 में किन 2 मंदिर कॉरिडोर के विकास हेतु सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? विष्णु पद मंदिर और माँ बोधि मंदिर, जो कि बिहार में है। दोनों बिहार के बोधगया में है। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट प्रभाव। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? वर्ष 2011-12 के बजट में। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमेव चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? करों में वृद्धि। राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? वर्ष 1936 से। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर रखा गया है? 4.9%। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।